हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। गाइस, आज का सेशन जो है अगेन उन एस्पिरेंट के लिए जो एमए इकोनॉमिक्स मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। स्पेशली मैं आज एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए चलूँगा, दैट वुड बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। IIT ने बेसिकली एमएससी इन इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम 2020 में लॉन्च किया था एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी नहीं, बिकॉज नया कोर्स लॉन्च हुआ था तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट के भी कोई आइडिया नहीं था कि कौन गया कौन नहीं किया। तो हमारी एक स्टूडेंट इन एनी हाउ हमारा उससे कनेक्शन हुआ और हंसिका 2021 से 23 के बैच की हंसिका बेसिकली ज्वाइनिंग है IIT में। एंड मैं चाहता हूँ कि काफ़ी बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में 2 से 4 यूनिवर्सिटी टारगेट करते हुए चलते हैं एमए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए, वो IIT को भी प्रायोरिटी देते हुए चलें। बिकॉज जिस तरीके से हंसिका से मेरा कन्वर्सेशन हुआ था, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड, तो बताया गया था IIT में भी बेसिकली करिकुलम इज अमेजिंग, बेसिकली कंटेंट एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग, प्लस ऑब्वियसली प्लेसमेंट इज ऑल्सो गुड। आज हंसिका इज विथ मी। हंसिका ने थोड़ा बहुत टाइम निकाला और आज वो हमसे मिलने आई है और उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स से ही जानना चाहते हैं कि हाउ द यूनिवर्सिटी इज इट एंड कैसा करिकुलम है और कितना अच्छा है, वो सब कुछ मैं चाहूँगा हंसिका थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करें, ठीक है। हंसिका, टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड फर्स्ट। Sure, sir. So, hello everyone. My name is Hansika Diwan and I completed my graduation from Delhi University from Daulat Ram College in Economics. And then I went on to pursue a Masters in Economics from IIT Delhi, जैसा सर ने आपको बताया। So, हंसिका, IIT दिल्ली में जाने के बाद just I want to know कि how's the faculty, how's the curriculum, everything, थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं? Sure, sir. So, मेरा second batch था in MSc Economics. And one thing I can tell for surety about the faculty is that the faculty is very, like, the environment is very nice and the faculty is very friendly and really approachable. So we have like great researchers and economists joining our department. Like we have Professor Ritika Khera and Professor Jayan Jose Thomas. We must like, and these are the authors जिनके हम readings पढ़ते हैं अपने undergrad में. So the faculty is really amazing and that was one thing that actually made me interested in the course in the first place. Okay. And curriculum wise I would just like to mention that I feel एक चीज़ है IIT दिल्ली के curriculum में that makes it stand out from all the other institutes, which is the practical aspect of the curriculum. इसके अंदर आपको statistical softwares, machine learning, regression की practical applications and एक पूरा dissertation and project work भी करवाते हैं. So I feel कि that is very important when you're going out and maybe whether you're going in academia or you're going in the corporate world, so that would really help you a lot. Okay. हंसिका ने IIT के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया, तो जो भी एस्पिरेंट IIT के लिए सोच रहे हैं आगे कि IIT से मास्टर्स करनी चाहिए, you guys can think of it. हंसिका, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन की जो बेसिकली स्टडी है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में? ग्रेजुएशन ने सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो ग्रेजुएशन के स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे माइक्रो मैक्रो बेसिक फाउंडेशन तो डेफिनेटली चाहिए। कोर्सेज लाइक MME, स्टेटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, नॉट जस्ट फॉर मास्टर्स एंट्रेंसेस बट आगे जाके प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में भी। सो इनका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेना अपने अंडरग्रेड में आई से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, हंसिका हमारे साथ ग्रेजुएशन में अटैच थी किसी न किसी तरीके से, मैथ्स, स्टैट्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ, प्लस हंसिका ऑल्सो दी एक्चुअरियल एस्पिरेंट, सो कुछ पेपर उसने एक्चुअरियल के भी क्लियर किए हमारे साथ। तो हंसिका, RSG के साथ जिस तरीके से आप कनेक्टेड थे थ्रू दिस ग्रेजुएशन जर्नी, क्या उसने एमए इकोनॉमिक्स में कुछ आपको हेल्प की एंट्रेंस में? येस, आई वुड से डेफिनेटली। सर ने जो मैंने जैसे बोला कि UG के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो मैंने स्टैट्स, MME, इकोनोमेट्रिक्स ये सब सर से पढ़ा है अंडरग्रेड में। सो आई बिलीव कि उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था मुझे अंडरग्रेड से, दैट्स वाई इट कुड हेल्प मी एंड मतलब इंटरेस्ट भी उसी की वजह से बना मेरा मास्टर्स में। तो डेफिनेटली RSG क्लासेस ने बहुत हेल्प किया है, प्लस मेरी प्लेसमेंट में इन द इंटरव्यू सिंस आई वांटेड टू गो इनटू फाइनेंस इंडस्ट्री, मुझे एक्चुअरियल के भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ने हेल्प किया। सो हंसिका, अभी रिसेंटली क्या आप, वैसे तो हंसिका की प्लेसमेंट हो चुकी है एंड आई बिलीव आप प्लेसमेंट सेल की हेड भी हो अपने IIT की, ठीक है। सो हंसिका, नॉट दी एग्जैक्ट बट एक एवरेज पैकेज कितना गया IIT का, कुछ मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हो मुझे? सो MSc इकोनॉमिक्स का एवरेज पैकेज इस बार था 17.5 के अराउंड।
ओके, दैट वुड बी मिनिमम एंड कुछ एक No, that was average दैट package. इज एवरेज एंड कुछ हायर पैकेज कुछ है? Highest would be 27. 27, ठीक है। सो ये हंसिका ने कुछ पैकेजेस वगैरह के बारे में डिस्कस किया। हंसिका, बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आईआईटी से जो भी जिस भी कंपनी में, विच कंपनी यू प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है, प्लस आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जॉब में, कुछ आप शेयर कर पाए तो। Okay, so I am placed in Morgan Stanley, and I will be joining as an associate in the fixed income division. So मेरा role basically रहेगा maybe in managing, so there are different teams, sales team, structuring team and analytics team within the fixed income division. So या तो मैं sales side जाके client के साथ investments handle करूँगी उनकी, या फिर structuring में जाके pricing and वो सब करूँगी for financial assets, या फिर I'll be on the analytics side. ओके, हंसिका एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। सो इसके लिए आप लोग मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी या कंपनी ही आपको कराएगी, या पहले से आपको लर्न करके जाने, जैसे आर, पाइथन एंड ऑल, एनी आइडिया? So as such कोई और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अभी तक तो नहीं आई, बट इन जनरल इस कंपनी के लिए तो नहीं, बट पहले जो एग्जाम्स होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कंपनी के, उसमें वी वर रिक्वायर्ड सम लेवल ऑफ आर एंड पाइथन की नॉलेज। ठीक है हंसिका, मेरा बस ज़्यादा टाइम में लूँगा नहीं आपका। एक छोटा सा सवाल बस यही है कि व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एंट्रेंस? क्या एडवाइस आप देना चाहोगे बच्चों को? मतलब क्या स्ट्रैटेजी रखें वो और किस तरीके से पढ़ाई करें? आई नो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट तो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती है। श्योर सर। सो एक चीज़ दैट आई एक्चुअली स्वेयर बाय इज तुम्हारा यूजी का कॉन्सेप्ट शुड बी रियली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर यूजी में बैकग्राउंड इन लाइक कोर्सेज लाइक इकोनोमेट्रिक्स, स्टेटिस्टिक्स ये स्ट्रॉन्ग है, then I think तुम्हारा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इन द सब्जेक्ट itself, and you will feel that ease when you're going into masters and learning similar courses at a higher level. So वो बेस अपना solidify करना is very important. बाकी आई थिंक इफ़ यूर अ स्टूडेंट ऑफ सर, तो सर ने हमें काफ़ी गाइड किया था when we were in graduation, so I think सर के मंत्रास आर इनफ। सो गाइज आई बिलीव हंसिका ने काफ़ी डाउट्स आईआईटी से रिलेटेड आपको क्लियर कर दिए हों। ये वीडियो डेफिनेटली यूट्यूब पे आप लोग देख रहे होंगे। मैं हंसिका से सिर्फ एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हफ्ते में 1 मिनट या 2 मिनट निकाल के इस वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बच्चों के कमेंट्स होंगे जो कि आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे, रिप्लाई कर देना बस, ठीक है? ताकि आईआईटी से रिलेटेड जो भी जिसके दिमाग में क्वेश्चन हो वो मेरे से ना पूछ के हंसिका से पूछे, ठीक है? एनीथिंग। बाकी प्रिपरेशन के लिए कुछ पूछना तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। बट अगेन मैं हंसिका को थैंक यू बोलना चाहूँगा अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हंसिका। थैंक यू सर।